झारखंड जन क्रांति मंच से शत्रुघ्न कुमार शत्रु ने इस किसान बिल को मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी बताया और कहा कि सरकार ने इस कानून से किसानों को बड़े व्यापारी घरानों से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कराने को बाध्य कर दिया है। तो सबसे पहले आज के इस भारत बंद में झारखंड क्रांति मंच की तरफ से हम आपका स्वागत करते हैं। और आपको पता है कि जिस तरीके से जून महीने में जब सत्र आहूत नहीं था तब जो है अध्यादेश के जरिए इतनी जल्दीबाजी थी सरकार को, उसने तीनों कृषि जो काला कानून है उसको पारित करने का काम किया है। आपको पता है कि ध्वनि मत के जरिए जब उसमें मत विभाजन की बात आई तो उसको दरकिनार कर दिया गया। ये दैट वाज द मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी इनसाइड द पार्लियामेंट। तो हम उसका कंडेम करते हैं। और जैसा कि आपको पता है आवश्यक वस्तु सेवा अधिनियम, इसके जरिए उन्होंने जमाखोरी को बढ़ावा दे दिया। अब जो आवश्यक वस्तुएं हैं उसका स्टोरेज करके जो काला बाजारी करने वाले लोग हैं उसका मूल्य वृद्धि कर देंगे। जमाखोरी को बढ़ावा दे दिया कि कानूनी रूप दे दिया? कानूनी रूप दे दिया है ना, उनका मनोबल बढ़ गया है। तो ये सरकार इस देश में जो है आवश्यक वस्तुओं की किल्लत जानबूझ के पैदा कराएगी और जो खाद्य भोक्ता वस्तुएं हैं उनकी कीमत बढ़ाने का काम करेगी। जहाँ तक मूल्य संरक्षण संवर्धन की बात है, मैं कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात करता हूँ। मान लीजिए एक किसान जो 40 रुपये उससे कॉर्पोरेट घराने के लोग तय करते हैं और खुला बाजार में अगर उसी आलू की कीमत 80 रुपये है तो वह 80 रुपये नहीं बेच पाएगा, वो 40 रुपये केजी आलू बेचने पर मजबूर होगा। तो दूसरा नुकसान वहाँ पर उसको होगा। तीसरी बात है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में सारा दारोमदार अधिकारियों पर छोड़ दिया है। ये दारोमदार जनप्रतिनिधि जो मुखिया है, गांव में जितने भी खेत हैं, तो अगर कॉरपोरेट कंपनियों के लोग उसको लेंगे तो वो संरक्षण का काम मुखिया के जिम्मे होना चाहिए था, लेकिन वो सरकारी अधिकारियों के जिम्मे उन्होंने दे दिया। तो ये जो कृषि बिल है वो काला कानून है, वो काला अध्याय इस देश के इतिहास में। इसके विरोध में कानून का दरवाज़ा खटखटा सकते हैं किसान की नहीं? देखिए, आपको पता है कि इस कानून में प्रावधान है कि नहीं? जो स्थिति है इस कानून में है ना, प्रावधान बिल्कुल जटिल तरीके से इसको उलझा के रख दिया है मोदी जी ने। हम ये डिमांड करते हैं कि सबसे पहले इन तीनों काले कानूनों को वापस ले मोदी सरकार, और इसके बाद किसानों की राय लेकर के इस देश में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ के लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, उनकी राय लेकर के और किसानों के पक्ष में ऐसा कानून बने जो, चूँकि इस देश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है, तो ऐसी स्थिति में जो सबसे मजबूत हमारा पक्ष है, हमारा पेट भरने वाला किसान है ना। मोदी जी का पेट भी अनाज से भरेगा, है ना, और अडानी अंबानी के रुपये से नहीं भरेगा। लेकिन दुख की बात है कि सरकार सारा कुछ कॉरपोरेट के हवाले कर रही है, पूंजीपतियों के हवाले कर रही है। तो ये बड़ी दुख की बात है। हम निवेदन करेंगे मोदी जी से कि आम जनता की भावना का, किसानों की भावना का कदर करते हुए इस तीनों कानून को वापस लें और जनपक्षीय कानून का निर्माण करें। ऐसा कृषि कानून बने जो इस देश के खेती और किसानी को बढ़ावा दे, इस देश को विश्व गुरु बना सके। और ऐसा नहीं कि हम फिर हरित क्रांति के बावजूद भी, आपको पता है कि इस देश में हरित क्रांति हुआ था, लेकिन मोदी जी इस तरह का कानून बना रहे हैं कि फिर हमको अमेरिका, जर्मनी, जापान के भरोसे वहाँ से खाद्यान्न मंगाना पड़ेगा। तो जो खाद्यान्न के क्षेत्र में हमारा भारत आत्मनिर्भर हो गया था, ऐसे काले कानून अगर मोदी जी ने लागू कर दिया है, अगर ये कानून बरकरार रह गया तो फिर हम विदेशों पर थाली और कटोरा लिए भीख मांगने पर मजबूर होंगे। तरफ से नौजवानों की तरफ से, देशवासियों की तरफ से झारखंड क्रांति मंच के केंद्रीय अध्यक्ष के रूप में ऐसे शत्रुघ्न कुमार शत्रु हम डिमांड करते हैं कि मोदी जी इस भारत बंद का, है ना, जितना व्यापक प्रभाव आज पड़ा हुआ है, हम आपसे निवेदन करते हैं कि इस काले कानून को, तीनों कानून को आप वापस लीजिए। और रेल वेल सेल तो आपने बेच ही दिया मोदी जी। अब खेती और किसानी के साथ अगर आप दगाबाजी करोगे मोदी जी, खेती और किसानी को अगर आप बेचोगे मोदी जी, तो जनता माफ नहीं करेगी, है ना। अगर ये कानून वापस नहीं लिया गया तो खून बहेगा सड़कों पर।